कि YouTube कुछ ऐसे कदम उठाने वाला है जिसकी वजह से हम सब के ऊपर भारी इफेक्ट आ सकता है। ना क्रिएटर के लिए अच्छा होगा, ना ही देखने वालों के लिए अच्छा होगा। आपके लिए ये YouTube भी फ्री नहीं रहेगा। मूड यार उसको बंधने के लिए थोड़ी ना है। उसको कभी गाना देखना है, उसको कभी न्यूज़ देखना है, उसको कभी कुछ और देखना है। कोई क्यों मेरे लिए पैसे फेंकेगा? महान क्रिएटर बैठा इस वीडियो को देख रहा है, कोई महान इंजीनियर इस वीडियो को देख रहा है, तो वो क्योंकि वो कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है हम सबका प्यारा राज दुलारा यूट्यूब। एक बड़े क्रिएटर से मैंने ये वीडियो में देखा है, सुना है कि यूट्यूब कुछ ऐसे कदम उठाने वाला है जिसकी वजह से हम सब के ऊपर भारी इफेक्ट आ सकता है। और मैं इसको यूट्यूब की सबसे बड़ी गलती कहूँगा। अगर ये बातें सच हैं और ये बातें आगे जा कर के होंगी, चूँकि वो क्रिएटर जो है वो अब तक ऐसी कोई उसका नाम नहीं आता कि वो कोई झूठ बोले या कुछ भी करे, अच्छा बड़ा क्रिएटर है, तो उसके बताए हिसाब से भाई मुझे लगता है कि ये बात आज नहीं तो कल सच हो सकती है। और मैं इन बातों को सुनकर कोई ख़ास खुश नहीं हुआ हूँ। ना ही ये अपडेट हमारे लिए अच्छा होगा, ना क्रिएटर के लिए अच्छा होगा, ना ही देखने वालों के लिए अच्छा होगा। तो क्या है वो सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पर आगे बढ़ें उसके पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर आप लोगों ने घंटी नहीं दबाई है तो घंटी दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज के पहले का दौर आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब टेलीविज़न का ज़माना था। टेलीविज़न धूम मचा रहा था, हर कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कहना चाहिए फोकस था। लोग बैठकर देखते थे, सीरियल देखते थे, फिल्में देखते थे, बहुत कुछ देखते थे। टेलीविज़न ने भी बहुत समय तक हमारे ऊपर में राज किया है। फिर आता है सन 2019, टाइम आता है डिजिटाइजेशन का। जी हाँ दोस्तों, डिजिटाइजेशन आने के बाद टेलीविज़न को बांध दिया गया। हम सब का भला होगा ये कहा गया था, ये उद्देश्य था, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। और साथ ही टेलीविज़न ने भी अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ये हरकतें करके। टेलीविज़न कहने का मतलब केबल टीवी। पहले का ज़माना आपको याद होगा, 200, 250, 300 रुपये दे करके आप पूरे चैनल देखा करते थे, A to Z। एक बार सीट पर बैठ गए तो जो हम आज स्क्रॉलिंग करते हैं वही उस ज़माने में रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर करके चैनल देखा करते थे। कभी म्यूज़िक अच्छा लगा तो म्यूज़िक देख रहे हैं, कभी कार्टून अच्छा लगा कार्टून देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें थी उस प्लेटफॉर्म पर भी। लेकिन इस फैसले के आने के बाद इसका अपने आप पतन हो गया। आज मुश्किल से किसी किसी के घर में आपको केबल टीवी देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था, ये नियम कि इसको डिजिटाइजेशन के चक्कर में बांध दिया गया, दर्शकों को बांध दिया गया। फिर आपके सामने सेटअप बॉक्स आ गए, उन सेटअप बॉक्स में अलग से प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि उसके भी सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, उसमें भी चैनलों को अलग अलग पैकेज बना दिया गया। इस तरह के नियम लोगों के सामने परोस दिए गए, वो भी ज़बरदस्ती। कहा यह गया था कि इसमें पब्लिक का भला होगा, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं हुआ। अगर किसी के समझ में आया हो ये बात तो वो ज़रूर बताएं। इसमें आपको कुछ फ्री चैनल मिलेंगे कहा गया था, लेकिन जब पैसे ख़त्म होते हैं तब वो फ्री चैनल भी गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें कुछ भी फ्री नहीं था। उस फ्री चैनल के नाम पर आपको 150 या 160 रुपये देने पड़ते हैं। जीएसटी को तो ये लोग गिनते भी नहीं हैं। और यकीन मानिए ये वो चैनल हैं जिन्हें कोई देखना तो दूर, सूंघना भी पसंद नहीं करता, और इनको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर में थोपा गया है। ये अगर नहीं लेंगे तो केबल भी चालू नहीं होगा। उसके बाद जब आप कोई चैनल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ बड़े चैनल आप लेते हैं, कुछ और पैकेज आप अपना बनाते हैं या जो भी करते हैं, तो उसके पैसे अलग से लगते हैं जीएसटी के साथ में, जिसमें हमारी जेब खाली होती है। तो 200, 250, 300 देने के बाद जो हम फ्री आज़ादी के साथ चैनल देखा करते थे, आज उससे ज़्यादा पैसे भी देते हैं तो हमें गिनती के 4 चैनल ही मिलते हैं। उसके बाद आप यदि चैनल चेंज करेंगे तो आपको टीवी ब्लैंक दिखाई देता है। और फिर कहीं आप बाहर चले गए हैं, बाहर से जब घर वापस आते हैं तो भी आपका टीवी बंद पड़ा होता है। फिर एक मगजमारी करनी पड़ती है, केबल वाले को फ़ोन करो, उसको रिचार्ज कराओ, दुनिया भर की चीज़ें। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बात तो यूट्यूब की हो रही थी, मैं ये क्या करने लग गया। आता हूँ मुद्दे पर ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक जैसा कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। वीडियो यदि लंबी हो जाए तो क्षमा करना, और पूरी वीडियो देख लेना, हो सके तो आराम से देखना, रात को देखना, सेव करके देखना। समझना है कुछ तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा बॉस। धीरे धीरे ऐसा होने लगा और टीवी का चलन कम हो गया। लोगों के पास ऑप्शन आ गए। इसको टक्कर देने के लिए यूट्यूब पहले से खड़ा हुआ था। यूट्यूब में ऐसी पावर थी, ऐसी क्षमता थी कि पब्लिक अपने आप इसकी ओर खींची चली गई। इंटरनेट सस्ता हुआ, जियो की आदत लग गई और हर किसी के पास अपना एंटरटेनमेंट हो गया। लोगों को यूट्यूब खोलना है, टीवी देखना है, स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, टीवी से कनेक्ट हो जाता है, उसमें देखते हैं। अपने पसंद के सीरियल, ड्रामा, फिल्म सब कुछ इसमें मिल जाता है बड़ी आसानी से। फिर साथ में और भी चीज़ों की चलन शुरू हुई, जैसे कि OTT। तो ये सब के आने के बाद धीरे 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 बेचारा टेलीविज़न पूरी तरह से गर्त में चला गया।
अब ये सब हमारे ऊपर में राज करते हैं और हम लोग इनको अपना दोस्त समझते हैं। ज़्यादातर समय तो हम लोग इन्हीं के ऊपर बिताते हैं ना, यूट्यूब देखते हैं और कुछ करते हैं, बहुत से लोग OTT देखते हैं। तो कहने का मतलब है अपना एंटरटेनमेंट हम लोगों ने वहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट किया। अब दोस्तों हम सब इनके आदी हो चुके हैं, पूरी तरह से ये लोग हमारे ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ऐसा ही होता है लोगों के साथ में, पब्लिक के साथ में ये लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। बाकी की चीज़ों को तो आप छोड़ दो, OTT वाले तो चलो शुरू से ही सब्सक्रिप्शन वगैरह उसमें चलता था, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसके अंदर में आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर में आप अपने पसंद का एंटरटेनमेंट सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है। हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। यही रीज़न है कि उन बाकी के प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर भी पब्लिक यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करती है। यदि इसको पूछा जाए तो मैंने जैसे कि बहुत सारे लोगों से यही सुना है, वो लोग उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, वो लोग यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब के अंदर में हर चीज़ मिल जाती है, फिल्म जो भी आपको चाहिए। इसीलिए कितने भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब को कोई हिला नहीं पाया। लेकिन उस क्रिएटर के कहने के हिसाब से जो चीज़ यूट्यूब करने वाला है, अगर तो ये बात सही है या सही होती है फ्यूचर में, तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब आत्महत्या करने की सोच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसको मैं यूट्यूब का आत्महत्या करना ही मानूंगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ केबल ने किया था। केबल ने करके अपने आप को ख़त्म खुद ही कर लिया, या फिर उसको करवाया गया, जो भी कहते हैं। सुनने में ये आ रहा है दोस्तों कि यूट्यूब के अंदर भी ऐसे चीज़ आगे चल के आपको देखने को मिलेंगी कि आपके लिए ये यूट्यूब भी फ्री नहीं रहेगा। और वैसे एक तरह से कहा जाए, मेरी नज़रिए से अगर आप लोग देखेंगे तो यूट्यूब आपके लिए अभी फ्री नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर में हम लोगों को ज़बरदस्ती ऐड दिखाया जाता है। वो ऐड जो हम लोग देखना नहीं चाहते, बार बार उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता भी नहीं है, तो झेलना पड़ता है। पहले यूट्यूब ने 1 ऐड दिखाया, फिर 2 दिखाया, अब 10 ऐड आते हैं। मतलब धीरे धीरे बात समझ रहे हो ना आप? तो ये जो चीज़ है, इससे यूट्यूब को पैसे ही तो मिलते हैं, हमको ज़बरदस्ती उसको देखना पड़ता है। और साथ ही ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इससे क्रिएटर को भी कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ बहुत बड़े लेवल के क्रिएटर को मिलता है, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर दूसरा, यूट्यूब का एक फीचर है जिसको कि कहते हैं यूट्यूब प्रीमियम। जो लोग उसको लेते हैं उनको उसमें ऐड वगैरह नहीं दिखते हैं, लेकिन उसकी कुछ कीमत लगती है। वो वही बिल्कुल OTT के सब्सक्रिप्शन जैसा ही है। तो कहने का मतलब है ये इस मामले में भी फ्री नहीं है। फिर तीसरी जो मेरी नज़र से अगर आप बात समझेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो भी देखते हैं अभी, जब आप अपने मोबाइल में नेट अपना पैक डलवाते होंगे, जो भी डलवाते होंगे, रिचार्ज तो करते ही हैं ना, तो उसको करने के बाद जो आपको डेटा मिलता है, उसी डेटा से आप लोग यूट्यूब देखते हैं। तो फ्री कहाँ हुआ? पूरी तरह से फ्री तो ये भी नहीं है, बट हाँ, इतना आदमी अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि उसके देखने के बाद आपको एक मैसेज आता होगा कि आपने इतना % डेटा उड़ा दिया है तो इसलिए फ्री तो कुछ भी नहीं है। अब इसके अलावा भी यदि यूट्यूब ऐसा कुछ ले आता है, क्योंकि उसके कहने के हिसाब से आगे चल के ये हो सकता है दोस्तों कि यूट्यूब को भी देखने के लिए इन्हीं की तरह सब्सक्रिप्शन लगे, इन्हीं की तरह आपको ज़बरदस्ती पैसे लगें। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी होगी, ये तो शायद हो जाएगा, उसके साथ साथ एक चीज़ और होगी, वो होगी ये कि आपको किसी भी क्रिएटर की फिर वीडियो देखनी है। जैसे कि आप अभी क्या करते हैं, मेरी वीडियो आपको देखनी है, या तो आप सर्च करके आ जाते हैं, या तो आपको वो शो हो जाता है, या फिर आपको नोटिफिकेशन जाता है और आप लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट मेरे वीडियो में पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे जाकर के ये चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है कि ये हो जाए, वो जो ज्वाइन बटन जो कहते हैं यूट्यूब का, ज्वाइन वाला जो ऑप्शन होता है, ऐसा ही सबके में आ जाए, और उसके बाद आपको हमारा नोटिफिकेशन तो आएगा, हर चीज़ होगा। अब ये मैं अभी ठीक से पूरी तरह से नहीं जानता कि ये बड़े क्रिएटर के लिए ही रहेगा या छोटे के भी आएगा। वैसे तो सबके लिए ही करेगा वो, क्योंकि उसको चाहिए माल। तो इस तरह की चीज़ जब हो जाएगी, तो आप लोग को जब सब कुछ दिखाई देगा कि मैंने वीडियो डाला, मैंने सब किया, लेकिन आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ज़बरदस्ती एक ऑप्शन आएगा कि मुझे आप ज्वाइन करो, ज़बरदस्ती ज्वाइन करो। ज्वाइन करने की आपको कीमत लगेगी। वैसे तो इसमें क्रिएटर का भी फ़ायदा है थोड़ा बहुत, ऐसा कह रहा था वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें हों, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। अभी जैसा यूट्यूब है, ऐसे ही यदि वो आगे भी फ्यूचर में रहेगा या इससे अच्छा होने की बल्कि सोचे, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा। लेकिन यदि ये चीज़ें होंगी तो माना अपना फ़ायदा है, लेकिन यार मैं समझता हूँ दुनिया में एक चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आदमी सुकून से कुछ कर सके। हर चीज़ में पब्लिक को अगर हम बांध देंगे तो ये हमारा नुकसान होगा एक ना एक दिन, और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। अभी आज़ादी है आपके पास में, आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है, कोई चीज़ पसंद आती है, तो या तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लेते हो या फिर कुछ भी कर लेते हो। लेकिन हर क्रिएटर, मैं कहता हूँ, आपके लिए हमेशा अच्छी ही वीडियो लाए, ऐसा हो नहीं पाता।
पब्लिक को भी आदत है देखते रहने की, उसको भी चॉइस चाहिए। आपने मान लो मेरी किसी टॉपिक पर एक वीडियो देखी, आपको लगता है मुझसे बड़ा क्रिएटर है या जो भी है, तो हम उसकी भी राय सुन लें इसी टॉपिक के ऊपर। तो आप क्या करते हो, मेरी तो आप देख लेते हो आराम से, उसके बाद फिर चले जाते हो उसकी भी सुनने के लिए कि भाई ये इस बारे में क्या कह रहा है। सेम आपको वीडियो दिखती है ना, एक वीडियो मैंने बनाई तो एक दूसरे की दिख जाएगी, नीचे और किसी की दिख जाएगी। तो यदि आपको इस तरह से बांध दिया जाएगा तो आप वो काम भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपके सामने रहेगा सिर्फ एक ही क्रिएटर, या जिन जिन को आप ज्वाइन करेंगे, जिन जिन को आप पैसे देंगे, बाद में एक दिन वो भी आपको अखरने लगेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वही टीवी जैसा हाल। भाई इंसान का मूड यार उसको बंधने के लिए थोड़ी ना है। उसको कभी गाना देखना है, उसको कभी न्यूज़ देखना है, उसको कभी कुछ और देखना है। अब वो अगर गानों के ही चैनल ले लिया उसने, या म्यूज़िक ही ले लिया उसने, कुछ भी कर लिया, तो वो दूसरी चीज़ कैसे जाने। आज यूट्यूब में आप कुछ भी देख सकते हो, मेरे बाद कहीं और चले जाओगे, उसके बाद कहीं और चले जाओगे, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी तो जितने लोगों के पास आप जाना चाहोगे उसके लिए वो ज्वाइन बटन रहेगा। कितनों को ज्वाइन करोगे भाई आप, कितने लोगों के पास देखोगे ये चीज़, कितने लोगों को पैसे दोगे आप ज़रा खुद सोचिए, आपके जेब पर कितनी बड़ी गाज गिरेगी इससे। एक एक 2-2 रुपये भी लग गए ना, तो मैं कहता हूँ बहुत है। जब खर्च हो जाएंगे तब एट लास्ट जब हिसाब करोगे तब पता लगेगा अरे इतने उड़ जाते हैं यार इसमें। नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते, छोटी कीमत है या ऐसा कुछ है सोच के, लेकिन जाता है भाई। तो फिर ऑडियंस उसमें बन जाएगी, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद यूट्यूब को लोग क्विट करने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे। क्योंकि मेरे जैसा अगर आदमी रहा तो वो तो शायद छोड़ ही देगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। मैं अपनी आज़ादी से अपना एंटरटेनमेंट करता हूँ। मैं कभी फिल्म देखता हूँ, मैं कभी सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कुछ और देखता हूँ। मैं एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता कि एक ही क्रिएटर को देखता रहूँ या एक ही चीज़ को करता रहूँ। ना आप रह सकते, ना मैं ऐसा कहता, खुद भी क्रिएटर हूँ, वरना मैं कह सकता नहीं भाई मुझे ही देखते रहो। ऐसा नहीं, मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको क्यों ना देखेंगे आप। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो है वो आएगी नए क्रिएटर्स को, जो कि मैं भी नया ही हूँ। तो मुझ जैसे लोगों को, या जो, क्योंकि पब्लिक की एक आदत है दोस्तों कि वो अननोन चेहरे को ज़्यादा नहीं देखती, उसको ज़्यादा वो भरोसा नहीं करता। मुझे कोई नहीं जानता, कोई क्यों मेरे लिए पैसे फेंकेगा, कोई क्यों मुझे ज्वाइन करेगा, आप ही से बता दीजिए मुझे, मैं अभी से पूछ रहा हूँ। ना ही मैं ही ऐसा किसी के लिए नहीं करूँगा। अरे मैं तो बल्कि कहता हूँ कि मैं बड़े क्रिएटर के लिए भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है बड़े क्रिएटर भी कभी सही बात करते हैं, कभी कभी वो लोग भी फेंक जाते हैं कुछ भी। तो जिसके लिए कि कह सकते हैं मुझे ट्रस्ट नहीं होता पूरी तरह से, वो कब क्या करेगा, कब वो बिक गया किसी के हाथों, कब कुछ हो गया। किसी की बात तो मैं भी नहीं सुनता हूँ, अलग अलग लोगों की देखता हूँ, सुनता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑडियंस भी ऐसे ही होंगे, आप लोग भी यही चाहेंगे कि आप आज़ादी से देख सकें। और जैसे ही सुकून से यूट्यूब को अभी हम लोग चलाते हैं, इसमें जो मज़ा आता है वो मैं समझता हूँ किसी और में नहीं आता है। अब देखिए, यूट्यूब ये गलती करता है, नहीं करता है, और अगर करता है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ऐसा करके यूट्यूब बर्बाद हो जाएगा। लोगों का मैं नहीं जानता भाई, अपने देश में बहुत पैसे वाले भी हैं, हो सकता है ना होने दें उसे बर्बाद, लेकिन मेरे हिसाब से तो होगा। एक तरफ ऑडियंस जो है उसकी शिफ्ट होगी, चाहे तो वो इंस्टाग्राम में जा सकती है, चाहे तो वो फेसबुक में जा सकती है। और इसलिए मैं भी आप लोग को कहता हूँ कि भाई आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझसे भी जुड़ के रहिए। अगर कभी इसका कुछ ऐसा हो गया सीन, तो हम इसके अंदर नहीं बैठे रहेंगे। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप लोग उसमें हमें ज्वाइन कीजिए, हम दूसरी जगह कोशिश करेंगे। और ऐसे ही समय में यदि कोई महान क्रिएटर बैठा इस वीडियो को देख रहा है, कोई महान इंजीनियर इस वीडियो को देख रहा है, तो वो, क्योंकि वो कर सकता है एक काम, और वो काम है यूट्यूब को टक्कर देना। और यूट्यूब को टक्कर वो ऐसे दे सकता है जैसे कि जब केबल ने ये हरकत की तब यूट्यूब और ये बाकी के जो प्लेटफॉर्म थे ये आगे आ गए, इन लोगों ने मौका दिया पब्लिक को। अब कोई चीज़ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ऐप लॉन्च हो जाए, कोई ऐसा चीज़ बना दे जो यूट्यूब की ही तरह हो, और बल्कि इससे अच्छा हो, और वो फ्री हो, और उस प्लेटफॉर्म में हर कोई जैसे कि अभी इसमें है जा सकता हो। भाई सोचने वालों की भी दिमाग एक से एक होती है। जैसे मेरे ही दिमाग में ये बात आ गई थी, लेकिन मैं इंजीनियर चूँकि नहीं हूँ तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं वो लोग कर सकते हैं, और वो लोग भी इनकी ही तरह एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। पब्लिक के पास एक चॉइस होगा और वो उसमें घुसेगा, तब जाकर के इस जैसे प्लेटफॉर्म लोग को भी समझ में आएगा कि भाई दुनिया हमेशा आपके पैरों के तले नहीं रह सकती। बड़े से बड़े का पतन होता है दोस्तों, और उसका कारण यही है कि जब वो आसमान की ऊंचाई पर होता है तो उसे एक घमंड आ जाता है। और इन प्लेटफॉर्म्स की यही गलती है। ये लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं उसको इनका घमंड ही मानूंगा, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कोई और आ जाए और आपका सुपर साफ हो जाए। वेल, मैं दुआ करता हूँ कि ये चीज़ ना हो, और मैं चाहता भी हूँ कि ये यूट्यूब इसी तरह का रहे, अच्छा रहे, बना रहे, और हम सब इस पर काम करते रहें, बल्कि थोड़ी थोड़ी हमको कुछ इम्प्रूवमेंट मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल, ये था वो तमाम मुद्दा, वो बातें जो मैंने उस क्रिएटर की सुनी,
और मुझे ये चीज़ सुन के अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बनाकर आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए। भाई आपको पता तो लगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, पब्लिक एक रेडी तो रहे, और साथ ही कोई अगर बना सकता है इसका फिर ऑप्शन, तो वो बनाने के लिए रेडी रहे। भाई आपके लिए मौका है और इसमें चौका मारो। लोगों की इस मामले में क्या है राय, आप लोग भी दे सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग स्विच करेंगे या फिर इसी में बने रहेंगे।